हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। तो सबसे पहले एक बात कर लेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है जावा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब आप अपनी प्रोग्रामिंग करोगे तब तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला ही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? तो देखो, जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको रेडीमेड डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिनको आप यूज करके सीधे अपने प्रोग्राम बना सकते हो। अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूँ, जैसे आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, और बने बनाए कपड़े खरीद के ले आते हो, बस आपको पहनना होता है, राइट? ठीक उसी तरह कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको क्या कहता है, पहले से बने हुए डेटा स्ट्रक्चर देता है, जिसके अंदर आपके लिस्ट होते हैं, सेट होता है, मैप होता है, क्यू होता है, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं सारे आपको रेडीमेड मिलेंगे। आपको बस उनकी क्लास को इंपोर्ट करना है अपने जावा की क्लास फाइल में, और आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फीचर आपको कलेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई आपको पूरा कोड नहीं लिखना, लेट्स से लिस्ट बनाने का, या पूरा कोड नहीं लिखना आपको लिंक लिस्ट का, तब जाके आप उसको यूज करोगे। कोड वो आपको लिखा लिखाया देगा, आपको बस उस क्लास को इंपोर्ट करना है और उसको यूज करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये फीचर आपको कलेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको शॉर्ट टर्म में बताऊं तो डाटा स्ट्रक्चर वो तरीका है जिसका यूज करके आप अपने प्रोग्राम को नहीं, जिसका यूज करके आप अपने लार्ज चंक ऑफ डाटा का, बहुत सारे डेटा अगर आपके पास है, तो आपको अगर उसको मैनेज करना है, सही तरह से स्टोर करना है, तो डेटा स्ट्रक्चर आपको तरीके प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से आप अपने बहुत सारे डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। ये तरीका आपको डेटा स्ट्रक्चर देता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। कौन कौन से होते हैं जी? तो लिस्ट होता है, क्यू होता है, सेट होता है, मैप होता है, और भी बहुत होते हैं। तो हम उन सबको बारी बारी करके देखेंगे। अभी एक जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए देखते हैं कि मेन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, और कैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क का हायरार्की डिफाइन किया गया है जावा के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे। तो देखो, यहाँ पे जितने भी ग्रीन बॉक्सेस हैं आपके, ये आपके इंटरफेस हो गए, ओके। और जितने भी येलो बॉक्सेस हैं, वो आपके क्लास हो गए। तो अब देखना आप एक चीज, सबसे पहले कलेक्शन फ्रेमवर्क को जावा के 1.2 वर्जन, या फिर बोले तो जेडीके के 1.2 वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था कलेक्शन फ्रेमवर्क को। ठीक है, अब कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो टॉप मोस्ट इंटरफेस होता है उसका नाम होता है आईट्रेबल। ठीक, फिर उसके अंदर एक और इंटरफेस होता है जो कि क्या है, कलेक्शन। कलेक्शन फ्रेमवर्क है तो कलेक्शन भी तो एक इंटरफेस होना चाहिए, तो वो कलेक्शन इंटरफेस बना दिया। अब वो कलेक्शन इंटरफेस क्या करता है, आपके आईट्रेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। ठीक है, कहने का मतलब, एक्सटेंड करता है मतलब उससे आईट्रेबल के अंदर कुछ मेथड होंगे, उनको कलेक्शन इंटरफेस एक्सटेंड करके इनहेरिट करता है। ओके, फिर कलेक्शन के पास भी कुछ अपने मेथड होंगे, राइट? और आईट्रेबल के पास तो कुछ मेथड थे ही। अब तीन मेन इंटरफेस आते हैं आपके पिक्चर में, क्या है? लिस्ट, क्यू और सेट। ठीक, अब ये लिस्ट इंटरफेस क्या करेगा, ये कलेक्शन इंटरफेस को अगेन एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो कलेक्शन के पास मेथड थे उनको भी इनहेरिट कर लेगा, और लिस्ट के पास अपने भी कुछ मेथड होते हैं। ऐसे ही क्यू इंटरफेस क्या करेगा, ये भी आपके कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करके उसके जो भी मेथड है उनको इनहेरिट करेगा, और क्यू के पास अपने भी कुछ मेथड्स होते हैं। फिर अपना आता है एक थर्ड इंटरफेस, सेट बोलते हैं जिसे। ये भी आपके कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा और उसके मेथड को इनहेरिट करेगा, और ध्यान रखिएगा सेट के पास भी अपने कुछ मेथड्स होंगे। अब बारी आती है क्लासेस की। अब देखो, लिस्ट आपका इंटरफेस हो गया, एक क्यू इंटरफेस हो गया, एक सेट इंटरफेस हो गया। ठीक, अब लिस्ट इंटरफेस के अंदर कुछ डेटा स्ट्रक्चर की क्लासेस आती हैं। ठीक है, जैसे लिस्ट आपका हो गया, अगर मैं बोलूं कि लिस्ट, क्यू और सेट क्या हो गया, तो देखो ये हो गया आपका एक जनरल डेटा स्ट्रक्चर, राइट? लिस्ट, क्यू और सेट। अब
जनरल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशंस होंगे। तो लिस्ट के अंदर कौन कौन से आ गए जी, कौन कौन से कलेक्शन फ्रेमवर्क के डेटा स्ट्रक्चर आ गए लिस्ट के अंदर? तो आ गया आपका एरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक और लिंक लिस्ट। ये 4 क्लासेस आ गई जो कि मेरे लिस्ट इंटरफेस को एक्सटेंड करती है, सॉरी एक्सटेंड नहीं करती, इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि जब क्लास और इंटरफेस की बात होती है तो क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। तो ये जो मेरी 4 क्लासेस हैं, एरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक और लिंक लिस्ट, ये मेरे लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं और जो भी लिस्ट के मेथड होगी उनको इनहेरिट करती है, ताकि आप उनको यूज कर पाओ। और इनके पास अपने भी कुछ मेथड्स होते हैं। फिर ऐसे ही अगर आप देखोगे क्यू इंटरफेस को, तो क्यू इंटरफेस को आपका प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके एक डी क्यू इंटरफेस होता है। डी क्यू मतलब डबल एंडेड क्यू, जिसमें आप स्टार्टिंग और एंड दोनों तरफ से एलिमेंट डाल सकते हो, उसको डी क्यू कहते हैं। क्या होता है और देखेंगे डीप में आगे, अभी जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो उतना मत सोचो। तो जो डी क्यू इंटरफेस है वो भी आपके क्यू इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, और इस डी क्यू इंटरफेस को फिर आपका एरे डी क्यू नाम की क्लास इंप्लीमेंट करती है, ठीक। फिर आता है अपना थर्ड इंटरफेस, सेट बोलते हैं जिसको। अब इस सेट इंटरफेस को मेरे हैश सेट, एनएम सेट और लिंक्ड हैश सेट, ये तीनों क्लासेस इंप्लीमेंट करके इसके मेथड को इनहेरिट करती हैं। और इनके पास अपने भी कुछ मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके आप अपने डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक अपना जनरल ओवरव्यू जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जावा में ना 2 वर्ड बहुत फेमस है और इंटरव्यूअर भी आपसे पूछेगा कि भाई कलेक्शन और कलेक्शंस, ठीक है। मतलब एक तो हो गया अपना कलेक्शन और एक में अगर इसके आगे एस लगा दूं तो हो जाएगा कलेक्शंस। तो कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या फर्क है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कलेक्शन और कलेक्शन सेम है, नहीं जी। कलेक्शन और कलेक्शंस दो अलग अलग चीजें हैं। कलेक्शन तो हो गया क्या, कलेक्शन तो मेरा एक फ्रेमवर्क हो गया जो कि मेरे को रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और उसकी हायरार्की हमने देख ली यहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं कि कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या डिफरेंस है। तो देखो, कलेक्शन आपका इंटरफेस है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर में कलेक्शन है, तो जो भी ग्रीन कलर के बॉक्सेस है वो मेरे इंटरफेस है। तो कलेक्शन मेरा इंटरफेस हो गया। कलेक्शंस आपकी एक क्लास है, ठीक है। कलेक्शंस आपकी एक क्लास होती है। ये दोनों ही आपको जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर मिल जाएंगे, ठीक। अब देखो कलेक्शन क्या हो गया। कलेक्शन तो भाई एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कलेक्शन आपका एक फ्रेमवर्क हो गया जो कि आपको अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके आप अपने डेटा को बस स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कलेक्शंस आपकी क्लास है जो कि आपको यूटिलिटी मेथड प्रोवाइड्स करता है। जैसे वो आपको सॉर्टिंग का मेथड देगा, सर्चिंग का मेथड देगा, ठीक है। और भी बहुत तरह के मेथड देगा, जिन मेथड का यूज करके आप अपने कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो कलेक्शंस मेरी क्लास हो गई जो कि मेरे को कुछ यूटिलिटी मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिनका यूज करके मैं अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। सॉर्टिंग टाइप का मान लो, सर्चिंग टाइप का मान लो, और भी बहुत तरह के मेथड्स देता है जो कि हम आगे देखेंगे। तो मेथड्स का यूज करके हम अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है आपका कलेक्शन और कलेक्शंस के बीच में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है मेरा लिस्ट और कैसे हम यूज करेंगे एरे लिस्ट को और ये कैसे काम करता है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।